मार्च 1959 को साउथ मुंबई की एक बिल्डिंग की छत पे 7 औरतें इकट्ठी हुई और ऐसा क्रांतिकारी व्यापार शुरू करने वाली थी जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। पहले दिन 50 पैसे की उन्होंने कमाई करी पापड़ बना के, और ये लिज्जत पापड़ जिसकी कमाई 50 पैसे की थी आज 1600 करोड़ पे पहुंच गया। ये 7 औरतें आज 45,000 औरतें हो चुकी हैं जिन्होंने मिल करके लिज्जत का एक ऐसा मूवमेंट बनाया जिसको कई अवार्ड मिल चुके हैं। आज एक क्रांतिकारी वीडियो में लेकर के आया हूँ, एक ऐसा बिजनेस फॉर्मूला जो आपके होश उड़ा देगा। मैं चाहता हूँ ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि एंड में मैं कुछ ऐसे लेसन और लर्निंग देने वाला हूँ जिसको सुन के आप वास्तव में हैरान हो जाएंगे। Welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivation speaker, leadership consultant, a business consultant and a CEO coach. आज का जो प्रोग्राम है वो लिज्जत पापड़ के बारे में है। हमारे देश में हर व्यक्ति ने लिज्जत पापड़ का नाम जरूर सुना है। शुरुआत के समय में ही ब्रांडिंग को, मार्केटिंग को, एडवर्टाइजिंग को लेके कॉन्शियस लोग 80 रुपए का ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेकर के, जी केपेक्स कह लो या ओपेक्स कह लो, 80 रुपए से उन्होंने शुरुआत करी और आपस में मिल करके 1 किलो पापड़ बेला। 1 किलो पापड़ बेलने से इनको 50 पैसे का मुनाफा हुआ। बड़े हैरान हो गए, 1 किलो में 50 पैसा बच गया। अगले दिन 2 किलो कर दिया, 1 रुपया बचा। आग की तरह खबर फैलने लगी। एक दिन में 1 रुपए का कमाई 7 औरतों ने। अब वाह 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 वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जुड़ने लगो। मूवमेंट इन्होंने ऐसा बनाया शुरू से जहां पे कोई एक ओनर नहीं रखा, इसका सबको ओनर बना दिया। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी का। और वहां पे एक के बाद एक मूवमेंट में लोग जुड़ते चले गए। नुकसान होगा तो सबका होगा, प्रॉफिट होगा तो सबका होगा। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट। कुछ साल के बाद इसका नाम भी इन्होंने सोचा, टेक्नोलॉजर को बुला के उसकी मदद से ली से नाम निकला तो लिज्जत पापड़। गुजराती में लिज्जत को बोलते हैं टेस्टी। तो ये महिलाएं शुरुआत में तो गुजराती ही थी, लेकिन बाद में इन्होंने कोई धर्म, कोई जात या कोई रीजन, किसी की कोई बात नहीं करी। जो जुड़ना चाहता है जुड़ते जाए। महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा मॉडल बनाया। एक औरत जो घर पे रहती थी, उसके पास कोई स्किल नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, टेक्निकल स्किल नहीं थी, पीपल मैनेजर कोई स्किल नहीं, लेकिन उसकी कुकिंग के स्किल की मदद से एक लेटेंट पोटेंशियल छुपा हुआ भारत के अंदर जो औरतें घर में बैठी थी उनको इन्होंने ओनर बना दिया इस बिजनेस में, उनकी कुकिंग स्किल का इस्तेमाल करके। यानी कि वो जो ताकत छुपी हुई एक घर के अंदर दबी हुई बैठी थी, जिसको कुछ नहीं आता, उसको बोला तुम घर पे ही रहो। पर दिन में 4-5 घंटा मेहनत करके आज एक औरत 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा लेती है। लिज्जत ने उनको वास्तव में इज्जत दी है। लिज्जत ने इज्जत दी है। कई लिज्जत परिवार की बहनों ने अपने बच्चों को एम्स जैसे कॉलेज और IIT जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचाया। वो 10-15 हजार रुपये महीना घर में बैठ करके 4-5 घंटे पापड़ को रोल करके किया। इसका मॉडल कुछ ऐसा है कि जो डो नीडिंग है, यानी कि जो आटा गूंदा जाता है, डो नीडिंग, वो सेंटर पे किया जाता है, ब्रांच पे किया जाता है। और जो महिलाएं घरों पे काम करती हैं वो रोज सुबह सुबह आती हैं, गूंदा हुआ आटा अपने साथ लेके जाती हैं। तो डो नीडिंग सेंटर पे होगा, पापड़ रोलिंग घर पे होगा। इसके स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस बनाए गए हैं। उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों मॉडल को बड़ा ध्यान से दिया गया है। तो डो नीडिंग के बाद, यानी कि जो आटा गूंदा जाता है सेंटर पे, उसके बाद बस पिकअप करती है सारी की सारी लिज्जत सिस्टर्स को। इनको लिज्जत सिस्टर बोला जाता है। और सारी लिज्जत सिस्टर्स सुबह सुबह आती हैं। वहां पे उनके लिए 3 विंडोज हैं। एक है डिपॉजिट विंडो, दूसरा है पेमेंट विंडो और तीसरा है कलेक्शन विंडो। वो डिपॉजिट विंडो में अपने पिछले दिन के बनाए हुए सारे पापड़ को लाके डिपॉजिट कर देंगे, जिनको ध्यान से क्वालिटी चेक के बाद देखा जाएगा। और उसके बाद उनको एक पर्ची दे दिया जाएगा, टोकन, जिससे जाकर के वो पेमेंट विंडो में जाके अपना डेली वेज कलेक्ट कर लेंगे। उनका रोज का जो भी पैसा बनता है वो रोज कलेक्ट कर सकते हैं। अमूमन एक औरत आमतौर पे एक दिन के अंदर लगभग 650 रुपया कमा लेती है।